तपस्या करी तो गंगा भी तपस्या करने लगी। और जैसे ही पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, गंगा की भी तपस्या पूर्ण हो गई। नारद जी ने आकर के पार्वती को धीरे से बता दिया, जिसको तू पति बनाने के लिए तपस्या कर रही है, तेरी बड़ी बहन गंगा भी उसी शिव को पति बनाने के लिए तेरी बराबर में तपस्या की है। लेकिन पार्वती ने सोचा इस समय तपस्या के समय झगड़ा करना उचित नहीं। एक नारी चाहे सगी बहन क्यों न हो, उनके परस्पर में भी दिल में जलन पैदा हो जाती। पार्वती के मन में जलन पैदा हो गई और इसी जलनता के कारण पार्वती ने मन ही मन एक योजना तैयार की कि मैं इससे पूछूंगी, लड़ाई करूंगी, झगड़ा करूंगी तो मैं तो तपस्या में बैठी, कोई आदमी भजन पूजन में बैठा हो तो उस समय लड़ाई करेगा क्या। चतुरता से पार्वती ने बुद्धि का प्रयोग किया। नारद तो आग लगा के चले गए। नारद जी जिसके पास आ जाए, जिस घर में नारद पैदा हो जाए, वो घर कभी बच सकता है क्या। शिव जी बता रहे, याद करो पार्वती, उस समय तुमने मन ही मन गंगा का मुझसे विवाह ना हो उसका तुमने उपाय किया था। तुमने दुर्वासा ऋषि को याद किया और जैसे दुर्वासा ऋषि आए, गंगा ने पार्वती ने गंगा बड़ी बहन से कहा, बहन तू बड़ी है, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, संत के चरणों का प्रक्षालन करके स्वागत करना, पहले चरणों को जल से धोना, पूजन करना, तू बड़ी है मैं छोटी हूँ। गंगा बोली, मैं कैसे पूजन करूँ, आज तक मैंने सीखा नहीं। बोले, इसमें सीखने की क्या बात है, जो तेरी तपस्या में जल रखा हुआ है, इस जल को दोनों हाथों में लेकर जल मैं दे दूंगी। दोनों हाथों में लेके जैसे ही ऋषि आवे, तू खड़ी होकर उनके चरणों पर जल डाल देना, फेंक देना। संत कहते हैं, सज्जन स्वभाव वाली गंगा ने वैसा ही किया जैसा पार्वती ने बताया। ऋषि दुर्वासा जैसे आए तो दूर से ही जल छोड़ दिया। बोले, नारियों को पावन हाथ नहीं, सन्यासी के चरणों में हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा सोच करके दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, गंगा ने दोनों हाथों से जल जोर से फेंका। अब मिट्टी में किसी के पाँव को जोर से जल फेंकोगे तो वस्त्र खराब होंगे कि नहीं, बोलो ना। गंगा ने जैसे ही जल डाला, ऋषि दुर्वासा के वस्त्र मिट्टी में हो गए। अब ऋषि दुर्वासा तो बहुत क्रोधी है। ऋषि दुर्वासा, बताऊंगा कौन है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा ने शिवलीला के अधीन क्रोधित होकर के गंगा को श्राप दे दिया। ऐ हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री, लगता है तू राजा की बेटी होने के कारण तुझे अभिमान है, तुझे संतों का सत्कार सम्मान करना तुझे नहीं सिखाया। तूने जिस जल से मेरे पांव पर गिराकर मेरा शरीर को पवित्र किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा ये नारी का शरीर जल रूप में हो जाए। सुन करके गंगा बहुत दुखी, चरणों में गिर गई। संत परिवार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मेरे मन में कोई अपमान करने का भाव था। मेरे माँ बाप ने तो संतों का सत्कार करना सिखाया है, उनका आशीर्वाद लेना सिखाया है। चरणों में गिर के बार बार क्षमा मांगने लगी, रोने लगी। तभी हिमालय मैना को पता चला तो वो है भी आकर के ऋषि वर से क्षमा याचना करने लगे। देवता भी प्रकट हो गए, सबने मुनिराज से क्षमा करने की प्रार्थना की। संतों का स्वभाव है, क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं। सासती कर पुनि करहु पसाऊ, संत का स्वभाव है कि जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, पर क्षमा मांगने पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा कि श्राप के कारण तेरा नारी का शरीर जल अवश्य अभी बनेगा, पर जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे जल को योग रूप से मैं ब्रह्मा के कमंडल में भेज देता हूँ। तेरे शरीर रूप जल ब्रह्मा के कमंडल में रहेगा और तेरे शरीर रूप जल से ब्रह्मा रोजाना विष्णु भगवान के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। प्रक्षालन मानी धोना, और विष्णु के चरणों के प्रक्षालन से, विष्णु के चरण धोने से ऐ गंगा तेरा जल इतना पवित्र हो जाएगा, तेरा जल इतना पवित्र हो जाएगा कि तुम मरने वाले प्राणियों के पापों से मुक्त करने वाली पापनाशनी गंगा बने। ऐसा वरदान और श्राप दिया। और ब्रह्मा के कमंडल में से तुम मृत्यु लोक में भी आएगी और लोग
तुझे शिव के ऊपर चढ़ाकर सदैव शिव की कृपा पात्र बनाएंगे। और जा, मेरा आशीर्वाद है, तूने शिव को पति रूप में मानकर तपस्या की है, भले ही मेरे शरीर से तू जल बन जाएगी, पर जा समय आने पर राजा सगर के खानदान में 5वीं पीढ़ी में भागीरथ जैसा राजा तुझे ब्रह्मा के कमंडल से पृथ्वी पर बुलाएंगे। उसी समय भगवान शिव तेरे जल रूप शरीर को अपनी जटाओं में हमेशा स्थापित कर लेंगे और तू जल रूप में भी भगवान शिव की मानस धर्म पत्नी बन के रहेगी। ऐसा वरदान किसने दिया? कथा समझ में आ रही है कि मैं वैसे समय खराब कर रहा हूँ? ऐसा श्राप किसने दिया? दुर्वासा ऋषि ने किसको दिया? श्राप दिया, वरदान भी दिया। तभी ऋषि दुर्वासा ने ध्यान लगाकर देखा कि गंगा का कोई दोष नहीं, इस पार्वती ने ईर्ष्या के कारण मेरा ध्यान करके मुझे बुलाया और बड़ी बहन के द्वारा मेरा अपमान कराया। ऋषि दुर्वासा ने भी पार्वती जी को भी कह दिया कि जाओ देवी, तेरी तपस्या का वरदान देवताओं ने कर दिया है कि तुझे शिवपति मिलेंगे, तो भगवान शिव की धर्म पत्नी अवश्य बनेगी। मगर तूने बहन के साथ में जो ईर्ष्यावश गलत काम किया है, श्रापित कराई है, शिव तुझे दूल्हे के रूप में पत्नी बनाकर कैलाश पर रखेंगे। शिव के नाम से तू सदा पार्वती कहलाएगी, पर्वत की बेटी है। परंतु तेरे इस अपराध के कारण मेरा श्राप है कि शिव भले तेरे पति होंगे, पर शिव के अंश से जो संतान पैदा होगी वो तेरे गर्भ से नहीं, गंगा मानस धर्म पत्नी के गर्भ से संतान पैदा हो। कुछ समझ में आया? शंका दूर हो गई। इसी कारण भागीरथ ने जब गंगा को बुलाया और शिवजी ने उसे जटा में वेग को रोका, सुना होगा गंगा जी जटा में घूमती रही, बाहर नहीं निकली। तब गंगा ने वचन लिया था, 3 वचन भगवान शिव से लिए। पहला वचन लिया कि मुझे सदैव अपनी जटा में रखकर मुझे मानस धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, मैं जल के रूप में ही तुम्हारी मानस पत्नी रहूं, सिर पर रहूंगी। और दूसरा वरदान दिया, मेरा जल सारे पापियों के पापों को धोने वाला, मरे हुए जीवों की अस्थि और राख को बहाने पर पापी से पापी पाप से मुक्त होकर तुम्हारे धाम में प्रधान बने। और तीसरा, समय समय पर हे भगवान मैं तुम्हारे शिवलिंग पे चढ़ करके मैं भी पूज्यवान बनूं, ऐसा मेरा गंगा का जल हो जाए। इन्हीं वरदान के कारण तीसरा वरदान मांगा कि जब भी तुम्हारे अंश से कोई संतान पैदा होगी तो भले मेरे जल का रूप पृथ्वी पर होगा, मगर आप अपनी लीला से अपने अंश को मेरे जल में तक पहुंचा देंगे। मैं नारी के रूप में नहीं, जल के रूप में गर्भवती हो करके मैं तुम्हारी पहली संतान को जन्म दे सकूं, ऐसा मुझे वरदान दी। शिव ने तीनों वरदान दिए। दुर्वासा ऋषि का वरदान सफल हो गया। वही गंगा भगवान शिव की मानस धर्म पत्नी बनकर जटा में रहने लगी। पृथ्वी पर एक धारा बह गई जो भागीरथ के पूर्वजों को 60,000 सगर के पुत्रों को शिवलोक प्रदान इसी गंगा ने कराया। और गंगा जिस सागर में जाकर मिली, हालांकि उस सागर में कोई अकेली गंगा नहीं गई, सारी पवित्र नदियां नाले सब उसी समुद्र में जाते हैं, सागर में जाते हैं। पर गंगा के जाते ही उस सागर का नाम भी गंगा सागर हो गया। सूर्य कहते ऋषियों, इसीलिए भगवान शिव ने तारक नाम के राक्षस को मारने के लिए देवताओं की प्रार्थना के
सफलता को पूर्ण करने हेतु शिव ने लीला करी और अग्निदेव के माध्यम से गंगा तक शिव का अंश पहुंचा। और वही शिव का अंश गंगा में कौन सा बेटा पैदा हुआ? जोर से बोलो, कार्तिक जी महाराज। और गंगा को इसीलिए शिव जी के साथ नाम दिया हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर बोल, मुक्ति का रास्ता आंखें खोल। बात समझ में आई कि नहीं आई? गंगा में जाए तो पवित्रता से स्नान करे, तट पे बैठकर 3 आचमन करे, हाथ धोए 3 आचमन करे, माँ से प्रार्थना करे, माँ तेरे जल में मेरा इस शरीर डुबकी लगाने आया है, जितने जन्मों के भी मेरे पाप है तो पाप से मुक्ति दे दे। जिस ग्रस्त में मुझे तेरे शिव ने भेजा है कर्म भोगने के लिए, उस ग्रस्त को चलाने की शक्ति दे दे। और नहाने के बाद वस्त्र पहन करके उसी गंगा के तट पर पहले गंगा की कथा सुनना चाहिए, और गंगा की कथा सुनने के बाद ही और देवी देवताओं की पूजन करे, मंत्र जाप करे। क्योंकि गंगा को वरदान है, जो गंगा जी में डुबकी लगाएगा और जैसे वो किनारे पे आएगा, कपड़े पहनेगा, तब तक तेज भूख लगने लग जाएगी। हाँ, गंगा जल में ऐसी शक्ति है। धन्यवाद। सूर्य जी कहते ऋषियों, इस प्रकार से गंगा मैया ने प्रेम श्रद्धा से शिव को पति बनाया, और शिव को पति बनाने के बाद जीवन में आज गंगा के यहाँ शिव का पहला पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम कार्तिक रखा। महाराजा दशरथ राम कथा में सुना होगा, एक बार मुकुट टेढ़ा हो गया, शीशा देख करके मुकुट सही करने लगे तो कान के पास सफेद बाल दिखाई दिया। किसको? महाराजा दशरथ को। तभी दशरथ जी गुरु जी के चरणों में पहुंच गए, और जैसे ही गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने दशरथ जी को यही ज्ञान दिया। भगवान शिव ने गंगा को सारे वरदान देकर सदैव जटा में स्थापना कर, मानस पत्नी बनाकर पहली संतान गंगा के गर्भ से होगी ऐसा वरदान दिया। और एक और वरदान दिया था, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, शंकर भगवान ने गंगा को वरदान दे दिया कि जो भी महाशिवरात्रि के दिन, श्रावण की महीने की शिवरात्रि हो या फागुन महीने की शिवरात्रि हो, जो शिवरात्रि के दिन तुझ गंगा को दुल्हन की तरह 2 पलड़े बनाकर कावड़ के रूप में कंधे पे चलकर, पैदल चलकर जो मेरे शिवलिंग में चढ़ा देगा, गंगा तेरी उस परिवार में बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी, उसकी हर कामना पूर्ण होगी, सारे कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। इस गंगा की पूजा भगवान श्री राम ने भी की है, सीता ने भी की है, भरतलाल जी ने भी की है। इस तरह से कार्तिक का जन्म शिवजी के अंश से गंगा के गर्भ से हुआ। समझ में आ गई?